दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्याय 10 वृत्त के बारे में। वृत्त दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में वृत्त से संबंधित अनेक बिंदुओं पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्त के जो होते हैं स्पर्श रेखाएं के विषय में हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या बात करेंगे? जो हमारा वृत्त था, वृत्त के अंतर्गत जो स्पर्श रेखाएं मतलब जो स्पर्श रेखाएं हैं हम उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कोई वृत्त हो गया। तो वृत्त में जैसे मान लीजिए हम यहाँ कोई रेखा खींचे, देखिए हमारा वृत्त से सटा नहीं हुआ है ना, तो देखिए ये एक स्थिति बनता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए हमें कोई वृत्त बनाए, ये कोई ओ वृत्त का केंद्र हो गया। अगर हम कोई रेखा खींचे, देखिए ये अलग कंडीशन का हो गया, ये हम दूसरे कंडीशन में इसको हम रखते हैं। ठीक है, एक हम वृत्त और बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसको हम एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचते हैं, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। तो हम देखते हैं पहले, दूसरे और तीसरे वाले चित्र में, तो पहले वाले जो है हमारा रेखा वृत्त को देखिए कहीं पर टच नहीं कर रहा है। देखिए वृत्त को कहीं पर टच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेखा है वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये देखिए ये रेखा को प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं करती है। देखिए ये जो रेखा है वृत्त को कहीं पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो हम इस रेखा को क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं कि रेखा जो हमारा है, ठीक है, रेखा जो इसमें जो हमारा रेखा है वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे वाले चित्र में। दूसरे में दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमारे वृत्त हैं, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ये दो बिंदुओं पर ये वृत्त को टच कर रहा है। देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदुओं पर टच कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं जो हमारी रेखा है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये वाला प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब हम तीसरे वाले चित्र में देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा वाला चित्र है, तो जो हमारा रेखा है वृत्त को केवल एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु पर ये हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगी? है स्पर्श रेखा। दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा बताइए, स्पर्श रेखा होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोग कह सकते हैं स्पर्श रेखा जो हमारी होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें एक और पॉइंट होता है। तो हम लोग सीख चुके हैं स्पर्श रेखा। तो चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमको स्पर्श रेखा बताना है। ये जो 6 चित्र हैं स्पर्श रेखा बताना है। इसमें देखिए पहला चित्र, दूसरा, तीसरा वृत्त, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है क्या? स्पर्श रेखा। ये क्या बताना है? स्पर्श रेखा। देखिए हमारा पहला बताइए, ये देखिए स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को कहीं पर टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? स्पर्श रेखा है? नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो वृत्त है वृत्त के एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा है। तीसरा वाला देखिए ये सीधे कहीं पर बिंदु पर टच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा है? नहीं है। ठीक है, अब हम चलते चौथे वाले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी हमारा एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये हमारा स्पर्श रेखाएं हैं। ये वाला देखिए ये दो बिंदु पर स्पर्श मतलब दो बिंदु पर कट कर रहा है, तो हमारा स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श रेखा है कि नहीं? नहीं है, ये हमारा स्पर्श रेखा नहीं है। ये हमारा क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। ये भी हमारा देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी दो बिंदुओं पर हमारा जो है रेखा कट कर रहा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखे हैं क्या? स्पर्श रेखाएं। तो चलिए हम अगले वीडियो में हम सीखते हैं छेदक रेखा क्या होती है। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।